संतान सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि लोमेश के मुख से संतान सप्तमी की कथा सुनने को मिली है। कथा मिलती है कि अयोध्या के राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे भूल गईं। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी थी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्यों के बारे में भूषणा को बताया और उससे क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी का व्रत रखने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि जो भी दंपति इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। राधे राधे।